रहने वाले महलों की। हेलो, ठीक है सर। सर आप जा सकते हो। अरे हाँ हाँ, क्या करें भाई, यहाँ तो सांस लेने तक की फुर्सत नहीं है। भाई सुबह सुबह तो मैं किसी से मिलने के हक में हूं ही नहीं। हाँ हाँ, मिलते हैं भाई क्लब में। जी जी मित्तल साहब, कहिए। खन्ना साहब, वो उस दिन कोमल की शादी पर आपने मुझसे हेलो, ओह मल्होत्रा साहब भाई आप लोगों के क्या कहने, पौंड और डॉलर से कम की बात ही नहीं करते। अरे भाई, जब हमने जबान दे दी है कि ईशान की शादी आपकी बेटी पिंकी के साथ ही होगी तो बस होगी। जब चाहे शगुन लेके आ जाइए और हमें समधी बना लीजिए अपना जी हाँ जी। मित्तल साहब, आप कुछ कहना चाहते? ये अभी आपने ईशान के रिश्ते की बात किसी से? हाँ, वो मिस्टर मल्होत्रा NRI है और उनकी बेटी पिंकी के साथ रिश्ते की। खन्ना साहब, आपने तो ईशान का रिश्ता रानी के साथ मुझसे आपने हाँ की थी, लेकिन जब हमने रिश्ते की बात की थी तब हम कहाँ जानते थे कि आपकी रानी बेटी सिर्फ नाम की रानी रह जाएगी। ये देखिए, A big textile tycoon in trouble. इसमें भले ही आपका नाम ना छपा हो, लेकिन जब हम लोग एक ही बिजनेस में हैं, भला ये हमसे कहाँ छुपा रह सकता है। लेकिन खन्ना साहब, आपको, आपके बेटे को मेरी रानी पसंद थी। सीधी सी बात है मित्तल साहब कि आजकल तो रिश्ते एक पैकेज डील की तरह हो गए। जो हमें सबसे अच्छी ऑफर देगा हम तो उसी की तरफ जाएंगे ना। चलो माना कि आप अब भी ये शादी ठीक ठाक कर लेंगे। आखिरकार एक मरा हुआ हाथी भी तो 1.25 लाख का होता है। और फिर आपके दामाद नचिकेत और पुनीत भी तो आपकी बाहें बन के खड़े हो जाएंगे। लेकिन मित्तल साहब, जब रिश्ते जोड़ो तो उम्र भर के लेन देन रहते हैं। बड़ी मुश्किल हो जाएगी आपको हमारे साथ रिश्ता निभाने में। अब वो आपकी औकात नहीं है कि हम अपने बेटे का रिश्ता आपके घर करते हैं। चलता हूँ खन्ना साहब। खन्ना साहब की ये हिम्मत कि वो आपसे इस तरह की बात करें, उनकी अपनी औकात ही क्या है? मेहरा जी, कभी कभी नुकसान में भी फायदा हो जाता है। इंसान की असली पहचान हो जाती है, जैसा कि आज मिस्टर खन्ना की हो गई है। आप सोचिए जरा, अगर मेरी रानी की शादी वाकई इन लोगों के घर में हो जाती तो क्या हमें उम्र भर पछताना ना पड़ता?
मेहरा जी वो जो करता है ना, सब अच्छे के लिए ही करता है। आप तो ये बताइए कि अब हमारी पोजीशन कैसी है? घर, ऑफिसेज, गोडाउन्स, सब प्रॉपर्टीज गिरवी रखने के बाद बाकी सब इंतजाम तो हो गया है। बस अब 20 करोड़ की कमी रह गई है। मेहरा जी, जहां इतना सब हो गया है, 20 का इंतजाम भी हो ही जाएगा। यस। ओ, उन्हें अंदर भेज दो। मिस्टर राज गोयल। मैं आए? आइए ना प्लीज। नमस्ते। सर, आपके रॉयल चैम्बर्स वाले ऑफिस के लिए मैं बहुत अच्छा प्रपोजल लेके आया हूँ। एक्चुअली हमारी कंपनी आपके ऑफिस को टेक ओवर करना चाहती है। 20 करोड़ तक की डील फाइनल हो सकती है। आप हमारी मीटिंग फिक्स कराइए अपने सीनियर्स के साथ एंड लेट्स फाइनलाइज द डील। ओके सर, आई विल डू दैट। नमस्ते। नमस्ते। क्या हुआ मिस्टर राज? सर आप? सर कुछ नहीं, एक्चुअली थोड़ी बाइक खराब हो गई थी। कहाँ जा रहे हैं? चर्च गेट। तो आइए ना, मैं आपको छोड़ देता हूँ, मैं भी उधर ही जा रहा हूँ। नहीं सर, कोई बात नहीं, मैं... आइए आइए ना। ओके सर। घर जा रहे हैं ऑफिस? सर ऑफिस। घर में कौन कौन है? सर पापा हैं, माँ, बड़े भैया, भाभी, एक छोटी बहन और एक बहन जिसकी शादी हो चुकी है। और बस सर, एक्चुअली अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है। ओह, तो किसी की नजरें तुम पर अभी नहीं पड़ी या तुम्हारी नजरों को अब तक कोई पसंद नहीं आया? सर एक्चुअली माँ को जिस बहू रानी की तलाश है वो अभी तक उन्हें मिली नहीं है। सर मुझे इधर ही उतरना है। हाँ हाँ, गोपाल जी गाड़ी रोक दीजिए। थैंक यू सर। यू वेलकम। ये वाला देखो, ये अच्छा है ना यार। तो देखो ये कलर कितना प्यारा है। आप धक्का क्यों मार रहे हैं हमें? प्लीज आप प्लीज लाइन में आइए। आप
रानी तुझे क्या पसंद आ रहा है इसमें? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। भैया ये ड्रेस ये कितने का है? ये कितने का है? तो देखिए ये वाला हम बोल रहे थे। ये हमने सिलेक्ट किया था ऋतु। इनकी कंप्लेंट करनी चाहिए। हाँ करेंगे, हाँ कल करेंगे। तेरे पास की ड्रेस मेरे पास है। चल चल चल। हेलो। हाँ पापा, मैं पुनीत बोल रहा हूँ। जीते रहो बेटा। पापा आपसे मुझे बहुत जरूरी बात करनी थी। हाँ हाँ बोलो। मेरे अंकल है ना सिंगापुर में, जिनका बहुत बड़ा एक्सपोर्ट हाउस है। ऑफ कोर्स ब्रिज किशोर जी। जी पापा बिल्कुल वही। उन्होंने कोमल की शादी की कैसेट देखी और उसमें उन्होंने रानी को देखा। रानी उन्हें बहुत पसंद आ गई। कहने लगे कि उनके इकलौते बेटे की शादी अगर होगी तो सिर्फ रानी के साथ। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर हमारी बेटी उनके घर की बहू बन जाएगी तो बहुत खुशी की बात है। हाँ पापा, इनफैक्ट अंकल आज सवेरे की फ्लाइट से ही आ रहे हैं मुंबई और होटल किंग ठहरेंगे। लेकिन अंकल कल सवेरे की फ्लाइट से वापस भी चले जाएंगे। इसलिए वो चाह रहे थे कि अगर इस बीच अगर आप उनको मिल पाते तो। ठीक है बेटा, मैं अभी जाकर उनसे मिल लेता हूँ। ओके पापा, थैंक्स। बस पुनीत बाबू से फोन पे बात हुई और सीधा आपसे मिलने चला आया। यशवर्धन जी, हमने आपकी रानी बिटिया को देखा है एल्बम में। बस ऐसा लगा कि जिस बहू का सपना हमने देखा है वो साकार होने जा रहा है। मैं तो कहता हूँ आप जल्दी से शादी का मुहूर्त निकलवाइए और अपनी रानी बिटिया को बहू बनाकर हमारे घर भेज दीजिए। इतनी खुशी हो रही है कि समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। किस्मत वाला हूँ जो बेटी के लिए इतना अच्छा रिश्ता घर बैठे ही। खुशकिस्मत तो हम लोग हैं कि हमारा बेटा आपका दामाद बनने जा रहा है। मित्तल साहब, आपने अपनी तीनों बेटियों की शादी इंडिया में इतने धूमधाम से की है कि उसकी तारीफ हमें सिंगापुर तक सुनाई दी है। हम चाहते हैं कि आप रानी बिटिया की शादी सिंगापुर आके करें, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो जाए। बस एक चार्टर प्लेन ही तो करना पड़ेगा आपको। बाकी रही सिंगापुर के बंदोबस्त की बात, तो वो आप हम पे छोड़ दीजिए। आपकी तरफ से सिंगापुर में सारा बंदोबस्त हम कर देंगे। हमारा एक लौता बेटा है और आपकी भी सबसे छोटी और आखिरी बेटी की शादी है, तो क्यों ना कुछ खास हो जाए। क्यों, क्या ख्याल है आपका? तुम ही बताओ माँ, क्या जवाब देता मैं उनकी बात का। वो सिंगापुर में जाते हैं जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो। अपनी जगह वो ठीक है। बड़े घर के लोग बड़ी उम्मीदें नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। लेकिन वो ये कहाँ जानते हैं कि यशवर्धन मित्तल का नाम जिस शान शौकत के साथ जुड़ा हुआ था, वो नाम अब सिर्फ एक भ्रम बन के रह गया। सर, आप इस रिश्ते के लिए क्यों इनकार कर रहे हैं? भगवान ने आपको इतने अच्छे और खाते पीते घर के दामाद दिए हैं, वो आपकी इतनी इज्जत भी करते हैं। एक बार आप नचिकेत बाबू, पुनीत बाबू और धीरज बाबू से बात तो करके देखिए। मुझे पूरी उम्मीद है वो हमारी समस्या का कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेंगे। मेहरा जी, आपकी बात 16 आने सही है। ये मैं भी जानता हूं कि मैं अपने तीनों दामादों को अगर इशारा भर कर दूं तो वो कभी भी मुझे किसी भी चीज के लिए इनकार नहीं करेंगे। पुरानी की शादी इस शानो शौकत से करेंगे कि दुनिया देखेगी। लेकिन उसके बाद क्या मैं खुद से नजरें मिला पाऊंगा?
और मेरे शादी के बाद की जिम्मेदारियां उम्र भर मेरे दामाद तो नहीं निभाते रहेंगे ना। शायद मेरे ख्यालात पुराने हैं, लेकिन मेहरा जी, जिस घर में मैंने अपनी बेटियां दी हैं, उनसे मैं अपनी बेटी का घर बसाने के लिए तो नहीं कह सकता ना। नहीं, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। रानी की शादी ब्रिज किशोर जी के बेटे के साथ नहीं हो सकती। नहीं मेहरा जी। दिस इज अ जोक ऑफ द सेंचुरी, आई टेल यू। ये रिश्ता नहीं हो सकता। भाई क्यों नहीं हो सकता? क्या प्रॉब्लम है इस रिश्ते में? लड़का अच्छा है, फैमिली है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? पुनीत, तुम्हें पापा से वजह पूछनी चाहिए थी ना। अरे पूछी थी, वजह पूछी थी। कोई वजह होगी तो बताएंगे ना, कोई वजह है ही नहीं। अब ब्रिज अंकल को क्या जवाब दूंगा? हाँ मैं गोड फेस है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि पापा रानी की शादी इतनी जल्दी नहीं करना चाहते हो। नहीं करना चाहते तो ना करें। मुझे एक्चुअली इस पछड़े में पढ़ना ही नहीं चाहिए था। बेकार है। ओके ओके, यू रिलैक्स। तुम क्यों इतना इरिटेट हो रहे हो? अरे बात ही ऐसी है। देखो शालिनी, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट, ओके? जो हो गया जाने दो। उनकी प्रॉब्लम है वो जाने। मैं भी देखता हूँ सिद्धार्थ से अच्छा लड़का कहाँ मिलता है। कौन से स्टेट का राजकुमार उठा के लाते रानी के लिए तुम्हारे पापा। देखता हूँ मैं भी। पापा ने इतने अच्छे रिश्ते से इनकार क्यों कर दिया? इस इनकार के पीछे कोई तो वजह होगी। आपके लोन का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू है। आपसे ज्यादा हमें इस बात की फिक्र है कि हमें बैंक का पैसा लौटाना है। मैं पैसे का इंतजाम करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। बस अगर कुछ दिन की मोहलत और मिल जाती तो। आई डू अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। मैं भी आपकी मदद करना चाहता हूँ। आप एक अच्छे इंसान हैं और हमारी बैंक के रेप्यूटेड कस्टमर भी। देखिए, 4-5 दिन की मोहलत देना तो मेरे हाथ में है और वो मैं आपको दे ही रहा हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। नहीं तो फिर बैंक आपकी प्रॉपर्टीज़ को